Hi, this is Kamran Ashrabat and you're watching the Spotlights Media Observer। तो आज हम बात करेंगे बिलाल के मुतालिक। बिलाल के मतलब ये खबर शाया हुई थी। बिलाल को मैं काफ़ी हद तक जानता हूँ पहले से, वो हमारे जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मेंबर भी रहे हैं। तो कश्मीरियत ने रिपोर्ट किया था कि बिलाल ने जो एप्लीकेशन दी थी, बहू फोर्ट पुलिस स्टेशन में एफआईआर उन्होंने एफआईआर के लिए वहाँ पे राब्ता किया था, तो वहाँ पे पुलिस ने एफआईआर लॉन्च भी किया है और इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं कि किसी ग्रुप ने उनको एब्डक्ट किया है। एमएलए हैं मिस्टर महराज मलिक, तो उनके बारे में ये कह रहे हैं कि उनके कुछ लोगों ने एलिजेडली इनको एब्डक्ट किया है, इनको हरास किया है। तो इन्हीं से पूछेंगे कि क्या वजह रही है बिलाल अपना सहाफ़ती करियर में पहली बार इस तरह का कोई इंसिडेंट रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इनसे पूछेंगे कि क्या वजह रही और ये किन बुनियादों के ऊपर इस तरह के संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं। तो बिलाल, वेलकम। जी, कामरान भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपके न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म का बहुत-बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने कहा कि जम्मू कश्मीर जर्नलिस्ट एसोसिएशन में हम काफ़ी अरसे से जो है आपके साथ हैं और काफ़ी अरसे से जो है चिनाब वैली के मुख्तलिफ़ इलाकों से रिपोर्ट शाया करते हैं और साथ-साथ में कभी भी जब मौका मिलता है बैरून रियासत में जाने का तो वहाँ से भी खबर शाया करते हैं। सामने ये खबर आई, कश्मीरियत का रिपोर्ट मैंने पढ़ा, तो मुझे बिल्कुल याद आ गया कि पिछली दफ़ा छत्तीसगढ़ में ही ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक जर्नलिस्ट ने, यंग जर्नलिस्ट ने करप्शन के मतलब उन्होंने खबर शाया की थी। तो फिर मामला यहाँ तक पहुँचा कि उनको उनकी एक हीनियस क्राइम के ज़रिए से उनका कत्ल किया गया। तो मैंने ये सोचा कि मैं आपको प्लेटफ़ॉर्म देता हूँ कि आप ये बताएँ कि क्या वाक़या हुआ, और आपको मैं लगातार देखते आया हूँ, आप सुनते आया हूँ कि आप जम्मू में काफ़ी देर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बयान कीजिए कि किस इंसिडेंट की वज़ह से ये सारा मामला ट्रिगर हुआ? जी, कामरान भाई जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि हमने एफ़आईआर जो है बहू फोर्ट में लगाई है, जिसमें काफ़ी सेक्शनें जो है लगी हुई हैं। तो मैंने जो है 15 जनवरी 2025 को जो है एक रिपोर्ट फ़ाइल की थी, जो मैंने एक न्यूज़ ब्रॉडकास्ट की थी, जिसमें मैंने कहा था कि एमएलए जो डोडा है, उनकी जो है प्रॉपर्टी किस तरह जो है जम्मू के अंदर बन रही है। जिस तरह आपने भी सुना होगा कि डोडा का एमएलए जो है कह कह रहा था कि मैं एक पुअर फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ कि मुझे डोनेशन देकर जो है आप जो है चंदा करके दे और मैं जो है वो उस चंदे का इस्तेमाल करके जो है गरीब लोगों के लिए जो है एमएलए बनकर आऊँगा और उसमें जो है काम करूँगा। तो मैंने उस पर खबर की थी कि अगर एमएलए ने कहा था कि मैं आप लोगों के लिए काम करूँगा, मुझे डोनेशन दें। पहले वो लोग नहीं कहते थे कि हम गरीब हैं, पहले कहते थे कि हम गरीब हैं। जब किसी चीज़ पर जो है बात आती है तो फिर लोग कहते हैं कि उनके फैमिली में से फलानी इतना मुलाज़िम है, इतनी सैलरी लेते हैं या फिर बाकी चीज़ें लेते हैं। तो वो हमारी रिपोर्ट करने के बाद कैसे सामने आया? तो इसी पर मैंने कहा था कि उनका लग्ज़री होम जो जम्मू के अंदर एक हवेली बनने जा रही है, उस पर रिपोर्ट की थी। उसमें मैंने मेंशन किया था कि लोगों को कहने वाला आज गरीब का बच्चा जो है अब अमीर बन गई। तो उसके बाद जो है उसी शाम को जो है पहला इंसिडेंट इन माय करियर ऑफ जर्नलिज्म, ये पहला तो जब इंसिडेंट जब है कि बिलाल, मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा आपको। जब आप ये वेरीफ़ाई कर रहे, तो आपने कहाँ से वेरीफ़ाई किया कि ये वाक़ई उन्हीं की प्रॉपर्टी है? जो वहाँ पर एक डीलर हैं, जो वहाँ पर एक टीचर भी हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं वहाँ पर। उन्होंने हमें कहा कि ये हमें महराज साहब का मकान तैयार कर रहे हैं, देखो यहाँ पर अब एमएलए भी बस रहे हैं। तो हम एज़ ए ये वहाँ पर जो है कस्टमर बनकर गए थे। हम वहाँ पर अच्छा। एज़ ए रिपोर्टर बन के नहीं गए थे। हम वहाँ पर एज़ ए कस्टमर बनकर गए, हमने कहा कि क्या रेट वग़ैरह इस एरिये का है, किस किस तरह जो है मरला है, ये अब किसका बन रहा है, अब ये वाला हिस्सा किसका है, जब तो वो आपने तमाम जब आपने पता किया कि एस्टिमेशन क्या लगा सकते हैं आप अपने अंदाज़े से, कितने लागत में ये मकान बन रहा है? देखिए कावनान भाई मैंने पहले भी उस रिपोर्ट में कहा था कि ये करोड़ों में जो है बिल्डिंग तैयार हो रही है। 20,000 की एक विंडो है। 20,000 में एक विंडो है, उसके बाद प्लस जो है 5 फीट तक चलता वहाँ पर उठाना पड़ता है क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड है। अब जो है वहाँ पर बैन हो गया है, कंस्ट्रक्शन भी बैन हो गई है, तमाम चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन ने बैन की है। अगर वहाँ पर जो है एमएलए अपनी हवेली बना रहा था तो अब बैन क्यों हुआ? अब ये भी ज़ाहिर-सी बात है कि हमारी खबर करने के बाद जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन रुक गई है। वो तमाम चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेशन ने देखी, एग्रीकल्चर लैंड है और उसकी बैकग्राउंड क्या हिस्ट्री है वो भी अच्छा, अब देखी। हम फिर से
रिपोर्ट करते हैं, खबर आप पब्लिश करते हैं कि महराज मलिक जो कि इस वक़्त सिटिंग एमएलए हैं लोढ़ा के, तो वो अपने बयानी में कुछ पहले कुछ और कहते थे कि मैं हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, आपने उसको क्रॉस चेक करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए से इन्फॉर्मेशन हासिल की कि नहीं इस तरह का मामला नहीं है, वो अपना एक लेविश सा घर बना रहे हैं जम्मू में किसी जगह पे, तो आपने वो खबर रिपोर्ट की, पब्लिश की, उसके बाद मामला पेश आया हुआ आपके साथ। जी, जिस दिन मैंने 15 जनवरी 2025 को ये रिपोर्ट जो है पब्लिश की, कि इस तरह का मकान, इस तरह की हवेली जो है सिटिंग एमएलए महराज मलिक डोडा की जो है बन रही है। उसी शाम को जो है मुझे एब्डक्शन किया जाता है मोमिनाबाद, जो कि एक सुनवा इलाके से आता है, यानी सुनवा इलाके में आता है, तो वहाँ पर जो है कुछ लोग मेरा उन्होंने ये भी ज़िक्र किया कि आप उन्होंने आते ही मुझे कहा कि आपकी वो हैं जो वीडियो वगैरह बनाते हैं? मैंने कहा हाँ, मैं ही। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको कोई पहचानता है या दोस्त 10 लोग जो है आपकी वीडियो देखते हैं रोज़, तो आपको भी पहचानेंगे कि ये फलानी शख्स है। मैंने कहा मैं भी, नॉर्मल सी बात है, कोई आया होगा पूछने के लिए। मैंने कहा हाँ, मैं ही हूँ। तो उसके बाद जो उन्होंने मेरा मोबाइल छीना, मोबाइल छीनने के बाद जो है उन्होंने सीधा गाड़ी में धकेल दिया। तो किस तरह की थ्रेट्स आपको दी गई उस वक़्त जब आप एलिजिडली अब्डक्ट किए गए, तो कौन-सी थ्रेट्स दी गई और कैसे आपको अंदाज़ा हुआ कि ये तो उसी खबर के साथ कनेक्टेड है जो खबर आपने पब्लिश की थी उस दिन? वो तो उस वक़्त भी कह रहे थे कि ये जी आप जो है वीडियो बनाते हो, प्रॉपर्टी की वीडियो बनाते हो, कि आपने वीडियो जो है बनाई है। बस यानी कि वो प्रॉपर तरीके से कहना नहीं चाहते थे, लेकिन वो जो है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट कभी बताना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जो है प्रॉपर्टी की वीडियो बनाते हो, वगैरह-वगैरह बनाते हो। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, बिल्कुल मैं बनाता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं काम करता हूँ, मीडिया में काम करता हूँ, चाहे किसी प्रॉपर्टी, और ये भी बात ज़रूरी है कि मैंने आज तक किसी प्रॉपर्टी के रिलेटेड वीडियो नहीं बनाई है। दिस वाज़ फर्स्ट रिपोर्ट ऑन एनी प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियो। उसके बाद मुझे उसी का एक एसोसिएट जो उसके साथ हमेशा 6 महीने से है, उसी की वीडियोग्राफ़ी करता है। वो भी एक मीडिया पर्सन है और उसी के साथ वो 6 महीने से है। तो उसने मुझे उसी 15 तारीख के साथ 15 तारीख को मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया। 16 तारीख को वो जो है फ़ोन कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपके साथ ऐसे-ऐसे वाक़ा हुआ। मैंने उसे अच्छा क्वेश्चन उससे किया पहले कि कभी भी अच्छा उससे पहले कभी भी आपका उनके साथ राब्ता नहीं हुआ? या मतलब उससे आप पहले हाँ, 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 राब्ता भी था, नंबर भी सेव था, लेकिन 6 महीने से उसने ना मुझे कॉल की है, ना कुछ। वो अच्छा। उसी दिन जो है मुझे कॉल करते हैं, यानी हुँ, 16 को मुझे शाम के शायद 7 साढ़े 7 बजे के करीब फ़ोन करते हैं और कहते उसी इंसिडेंट के रिलेटेड सेम थिंग वो क्या कहते हैं वहाँ पर बताते हैं कि आपके साथ ऐसे-ऐसे हुआ। मैंने कहा आपको कैसे पता? आप मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दें, कि और कहने लगे कि आपको जो रात को वाक़ा हुआ उसकी वीडियो वग़ैरह बनी है। मैंने कहा हाँ, बनी है, लेकिन आपको कैसे पता? बोलता है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर वो वायरल है। मैंने कहा मुझे लिंक सेंड करो। जी, उसके बाद मैंने कहा कि आप अगर आपके पास ये सोर्स आए हैं, अगर आपके पास ये वीडियोग्राफ़ी आई है, पेज पे कहीं अपलोड है, हुँ। मुझे वो चीज़ें जो है तमाम चीज़ें दे दो, जिससे मैं भी पुलिस को बताऊँ कि ये चीज़ें जो है इस पेज पर अवेलेबल हैं, उसके बाद साइबर उसको देखेगा। लेकिन उन्होंने 2 बार फ़ोन किया, दोनों बार सेम चीज़ जो है दोहराई, लेकिन मैंने जवाब में कहा कि मुझे जो है इसका सबूत चाहिए बस और कुछ नहीं। उन्होंने सेम चीज़ और सेम बात जो है 2 बार कॉल करने के बाद भी दोनों चीज़ें सेम बताई। उसके बाद मैं भी एक्टिव हो गया, मैंने कहा कल की डेट में ये कहीं चीज़ें आ जाती हैं, जिस वक़्त वो उन्होंने ऑब्जेक्शन की थी, उन्होंने उस वक़्त वीडियोग्राफ़ी की थी, तो मैंने कहा कि अब जो है मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अभी तक मैं उस डेट को देखो 16 तारीख को जब भी आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है तो आप भी डर जाती हैं। मैंने कहा आज के दिन मेरा बाहर निकलना मुश्किल है, जब तक ना मुझे वहाँ से कोई क्लू मिलता है। तो उसके बाद जब उन्होंने कहा, तो मैंने उसी जी। तो इस इंसिडेंट के बाद आपने तुरंत फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया? हाँ, मैंने उसी वक़्त जो है इन्फ़ॉर्म किया पुलिस को, और उसी के बाद 16 को उन्होंने शाम को कॉल की थी, और वो कॉल डिटेल मैंने रखी है और स्क्रीनशॉट करके रखा है। और 17 तारीख को सुबह में एसएसपी जम्मू के पास जाता हूँ, मैंने कहा सर ऐसे-ऐसे मामला हुआ है। 16 के बाद वेरिफ़िकेशन वग़ैरह आपको पता ही है, पुलिस को वेरिफ़िकेशन करने में टाइम लगता है या अपनी सबूत इकट्ठा करने में टाइम लगता है। तो कल की डेट में जो है वो उस पर एफआईआर हो गई है। अच्छा अब एफआईआर लॉन्च हुई है, तो इस वक़्त क्या है स्टेटस इस सारे मामले का? पुलिस
आपके पास आपका तो राब्ता होगा पुलिस डिपार्टमेंट के साथ। तो जी। इस वक़्त क्या स्टेटस है? क्या महराज मलिक है, क्या उनको बुलाया गया है? उनके साथ क्वेश्चनिंग की गई है इस वक़्त? वो भी अभी फ़िलहाल जो है जी हाँ, ये भी ज़िक्र करना ज़रूरी है, जिस बंदे ने मुझे कॉल किया कि आपके साथ ऐसा अब्डक्शन हो गई, आपके साथ वीडियोग्राफ़ी हो गई। मैंने कहा ठीक है, वो उसको जो है पुलिस फ़ोन कर रही है, वो भी जो है इस वक़्त पुलिस को यानी कि वो शायद झूठ बोल रहे हैं कि मुझे फैमिली में कोई डेथ हो गई है, कुछ हो गया है और उसके बाद जब उसको पुलिस ने फ़ोन करके बोला तो उसके बाद जो उनका वो जो रिपोर्टिंग का सिलसिला था वो भी बंद हो गया और पुलिस को भी जो है लगातार झूठ बोल रहे हैं कि मेरे घर में फैमिली मैटर है कुछ यानी कि डेथ बिल्कुल। हो गई है, वो भी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा बिलाल, ऑब्वियसली ये एक ट्रॉमाटाइज़िंग सिचुएशन है, आपके ऊपर भी आपके ज़हन के ऊपर भी असर आया होगा। तो जी। ये इंसिडेंट हुआ आपके साथ, आपकी सहाफ़ती करियर में पहली दफ़ा ये आपके साथ हुआ है। तो पहले फिर उसके बाद आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है? मतलब क्या सोच रहे हैं आप? इस तरह का मामला सहाफ़ी के साथ होना और वो भी एमएलए जो एक पार्टी के साथ मुंसलिक है, आप पार्टी के साथ मुंसलिक है, वहाँ तो डेमोक्रेसी के ऊपर बड़ा अच्छा खासा बयान रखते हैं। नहीं वो तो उनका वो जो ज़हन है वो लोगों के सामने अच्छा बयान नहीं कर रहे हैं। बस लोगों का वो माइंडसेट उनका बना लिया है कि बस ये गरीब हैं। उनके सामने लोगों को बोलता है कि मैं आपके लिए हूँ। लेकिन अब देखिए कि वही एमएलए जो क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी अगर वो हाँ, ये भी बात ज़रूरी है कि अगर एमएलए इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो ये बयान दें कि जिस तरह पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में वो हिस्सा बन सकते हैं, कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपसे वेरीफ़ाई करना चाहते हैं, क्या जब आपने ये एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी या जब आपने रिपोर्ट किया, क्या उसके बाद या उससे पहले कोई राब्ता हुआ आपका एमएलए के साथ या महराज मलिक ने कोई राब्ता करने की कोशिश की आपके साथ? महराज मली की तरफ से मुझे आज तक कोई कॉल नहीं आई इन 6 महीने में। जानना चाहता हूँ कि जब आपने कंप्लेंट फ़ाइल की, क्या कंप्लेंट फ़ाइल होने के बाद या खबर जब शाया हुई, इस वक़्त तो सारे सोशल मीडिया पे ये बात है कि आपके साथ इस तरह का मामला पेश आया। क्या उसके बाद कोई कॉन्टैक्ट हुआ आपके साथ? ना उनके तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आया बल्कि उनके जो एसोसिएट हैं या बाकी फ्रेंड सर्कल हैं उनने फ़ोन कॉल किया। मैंने कहा मैं आप पे कैसे भरोसा करूँ कि आप ऐसे-ऐसे बात कर रहे हो। ब ज़ाहिर-सी बात है अगर आप और मेरे बीच में कोई बात होगी तो आपका तीसरा बंदा बीच में आएगा तो आप कहाँ से यकीन करेंगे? अच्छा फिर बिलाल भाई, इस वक़्त क्या आप इस वक़्त एक्सपेक्ट करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से या रियासती सरकार से? तो यहाँ जर्नलिस्ट फ्रैटर्निटीज़ से क्या आपके मुतालबात है या आप स्टेटमेंट देना चाहते हैं इस पूरे मामले के ऊपर हुकूमत के लिए और सहाफ़ती बरादरी के लिए? कामरान भाई आपको याद होगा कि उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमें हमारे खिलाफ अच्छे से लिखिए हम जो है मीडिया पे प्रेशर नहीं बनाएँगे। उनने कहा था हाँ, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन हमारी तरफ से आपको आज़ादी होगी। तो शायद उमर अब्दुल्ला साहब को ये सोचना होगा कि जो उन्होंने कहा था कि हम पढ़ सकते हैं, दुःख तो हो सकता है, लेकिन हमारी तरफ से रुकावट नहीं हो सकती है। उनका अलायंस में बैठा हुआ एमएलए अगर वो इसमें मुलव्वस नहीं है, तो वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो उमर साहब से भी गुज़ारिश है कि अगर आप हमारी इस बात को कन्वर्सेशन को सुन रहे हैं, तो वो भी जो है देखें कि क्या आपका स्टेटमेंट उस वक़्त का मिलता है और आज की इस डेट में आप किस तरह जो है अपना स्टेटमेंट देना चाहते हैं। फ्रैटर्निटी का बहुत-बहुत शुक्रिया टाइमली सपोर्ट करने के लिए। हर मीडिया पर प्लेटफ़ॉर्म पर जो है आप देख रहे हैं, डोडा की मीडिया हो, जम्मू की मीडिया हो या कश्मीर की मीडिया हो, तीनों खित्ते चनाब वैली, पीर पंचाल, जम्मू, कश्मीर की तमाम मीडिया फ्रैटर्निटी ने जो है हमारा काफ़ी ताउन दिया है, उसके लिए तमाम लोग का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू बिलाल, आप जुड़े हमारे साथ आज और इस सारे मामले के दौरान बीच में आप हमारे साथ जुड़े, तो आपका बहुत और हम उम्मीद करेंगे कि ये मामला अंजाम तक पहुँचे और पुलिस इसमें एक सख्त एक्शन ले। अगर वो इसमें मुलविस नहीं है, वो भी आज सामने आ सकता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे और सारा का सारा सामने ले आए और सारा मामला साफ और शफ़ाफ तरीके से अंजाम तक पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच।